हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे वो वाला करने लगे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये है जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेम इंडिकेटिंग, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। आप इसको इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। ये इन दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। अब गैल्वेनिक सेल, ल्यूगी, गैल्वेनी, इनको ऑनर करने के लिए इसको क्या बोलेगा? गैल्वेनिक सेल। अलेक्जेंडर वोल्टा, ये भी इसके इन्वेंटर है और ये भी इसके इन्वेंटर है, इसलिए इन दोनों के ऑनर में हमने नाम इनका क्या देखा हुआ है? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। जो इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी उनसे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो उस सेल को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप ऐसे है। अब हम देखेंगे किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा। जब कभी भी हम सॉल्ट ब्रिज, ये जो मिडल में आप इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब देख रहे हैं, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज है, इसकी जो किनारे हैं इनको ग्लास वूल से कवर किया हुआ है। ग्लास वूल से इसको क्या किया गया? ढका गया है। अब समझिए क्यों ऐसा है, ग्लास वूल से क्यों ढका गया, ये सारा हम आज की वीडियो में देखेंगे। समझिए, जब सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें तो रिएक्शन शुरू हो जाएगी। ये है जिंक रॉड, रॉड की ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इधर से एलिमिनेट कर जाएंगे। ये जो जिंक सॉलिड है ये जिंक आयन एक्वस में बदल जाएगा, जिससे क्या होगा? जब यहाँ पे जिंक आयन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, देखिए इधर जिंक आयन बढ़ने शुरू हो जाएंगे और ये वाली जो रॉड है इसका वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो जिंक आयन्स है ये सोल्यूशन में आना शुरू हो गए। कौन सा सोल्यूशन? दिस सोल्यूशन इज जिंक सल्फेट, और ये वाला सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब समझिए, ये कॉपर सल्फेट का कलर क्या रहेगा? ब्लू। जिंक की ऑक्सीडेशन हुई। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव करेंगे इधर से, देखो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, ये बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ये वाला सर्किट है एक्सटर्नल सर्किट, ये वाला सर्किट है इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट कौन बना रहा है? ये सॉल्ट ब्रिज बना रहा है। एक्सटर्नल सर्किट कौन बना रहा है? ये जो वायर्स हैं और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं। आपने देखा होगा यहां पे ये एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, वैसे एनोड जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अलग क्लासेस में भी पढ़ा, और कैथोड को नेगेटिव हमने पढ़ा, बट यहाँ पे क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। क्यों है ये देखते हैं। अब समझिए, जब जिंक की ऑक्सीडेशन होना शुरू हो गई और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या इधर से एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करना शुरू हो गए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड बीकर टूवर्ड्स राइट हैंड साइड बीकर। अब ये बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर कॉपर जो होगा एक्वस फॉर्म में वो गेन करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर सॉलिड। अब ये वाला जो कॉपर है, ये कॉपर इधर डिपॉजिट करना शुरू हो जाएगा। ये वाला डिपोजिशन ऑफ कॉपर, ये क्या होगा? दिस इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर डिपॉजिट करेगा तो ये वाली जो रॉड है इसका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका वेट जो कम होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन एंड दिस प्रोसेस इज रिडक्शन। आपने ये भी सोच के रखना है, दिमाग में समझ के रखना है, ऑक्सीडेशन हमेशा लेफ्ट साइड होगी और ये
रिडक्शन राइट हैंड साइड। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव, और ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके हम ये वाली 2 लाइंस लगाएंगे, और कॉपर आयन चेंजेस इनटू कॉपर सॉलिड, ये एक्वस है। इसी के बेस पे सारा न्यूमेरिकल पोर्शन टिका हुआ है, इसी के बेस पे ये 2 लाइंस क्या है, ये रिप्रेजेंट करती हैं सॉल्ट ब्रिज को। अब देखिए हुआ क्या, एक बार देख ले। जिंक की ऑक्सीडेशन शुरू हुई, जिंक आयन बनने शुरू हो गए, इधर जिंक के आयंस बढ़ने शुरू हो गए, इधर क्या हुआ, इधर सल्फेट के आयंस बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि कॉपर तो डिपॉजिट कर गया। और दूसरा हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो गए जो कि इलेक्ट्रॉनिक करंट बनाएगा। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी गैदरिंग इधर है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो इसीलिए ये एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इधर कैथोड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि इधर क्या रिडक्शन हो रही है, फटाफट इलेक्ट्रॉन जो है वो एड अप हो जा रहे, इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉपर आयन में बड़ी जल्दी एड अप होना शुरू हो गए, इसको इसने गेन करना शुरू कर दिया। अब देखिए होगा क्या, विद टाइम कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू से फेड होना शुरू हो जाएगा, इसका कलर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अपनी वर्किंग करेगा। क्वेश्चन कहां से आते हैं, ये देखो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, देखिए वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन समझिए। ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे हमने डायग्राम में ऐसे शो किया, वोल्ट मीटर की जो डिफ्लेक्शन है ये क्या शो करती है, देखिए एनोड नेगेटिव है, कैथोड क्या इधर पॉजिटिव है, सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आपने देखा इलेक्ट्रो जब मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट के ऑपोजिट कौन सा करंट होगा, ये होगा कन्वेंशनल करंट। इसको इसी से ड्रॉ कर लेते हैं, ये होगा, दिस इज कन्वेंशनल करंट। ये देखो ये कन्वेंशनल करंट है, कहां से राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन है वो बताएगा वोल्ट मीटर। जिस तरफ कन्वेंशनल करंट मूव कर रहा है उस तरफ ही वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो डायरेक्शन शो करेगी, यानी कि राइट हैंड साइड टू इधर लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो रहा है, ये कन्वेंशनल करंट मूव कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर होगा, ये डिफ्लेक्शन है उसके ऑपोजिट होगा। तो इस तरह से ये सारा पोर्शन आपको समझ लग गया। अब और पॉइंट देखें क्या है, जैसे कि ये सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रही है, और ये ग्लास वूल, ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के पोर्शन में आपने पढ़ा जो ग्लास है उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लास वूल से इनके जो एंड्स है उनको प्लग किया गया, इनको रोका गया। इसके अंदर क्या आ गया, अगर मीडियम, आपने ये देखना है कि ये इसके जो एंड्स है वो ग्लास वूल से क्यों प्लग किए गए हैं, क्योंकि यहां से जब जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये इधर नहीं जाए, क्योंकि ये पॉजिटिव इसकी क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। बट जो सल्फेट आयंस है ये इधर से मूव करेंगे, यहाँ से माइग्रेट करेंगे, तो इधर जाना शुरू हो गए, जिससे क्या होगा, सारे के सारे सल्फेट आयंस जिंक आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे। विद द टाइम जब सारे जिंक न्यूट्रलाइज होंगे तो ये जो सेल है ये वर्किंग अपनी बंद कर देगा, इट विल स्टॉप वर्किंग। क्लियर हो गया, ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने जो पोर्शन है इसकी वर्किंग वो सारी देख ली है। अब हम करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स किस तरह से है वो देखिए, आपको ई नॉट सेल निकालना पूछेंगे और बाद में आपको नर्नेस्ट इक्वेशन की मैंने वीडियो डाल दी है। अब हम ई नॉट सेल के बारे में देखेंगे। देखो इधर हमेशा ऑक्सीडेशन, ये सॉल्ट ब्रिज, और इधर क्या है, इट इज रिडक्शन। मतलब जिंक 2 पॉजिटिव और ये सारा पोर्शन आ गया। मैं आपको इसका सुपर ट्रिक भी बता दूंगा, जैसा भी न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बड़ी जल्दी कर पाएंगे। देखिए ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट सेल, इसका फार्मूला ऑल्दो 3 फार्मूलाज हैं,
कैथोड माइनस एनोड, या हम राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, बट इधर मैं आपको बताने लगा हूँ एक शॉर्टकट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड, आपने हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन, आपको याद रहेगा कि इधर ऑक्सीडेशन होगी, तभी हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया, प्लस ये सॉल्ट ब्रिज, बीच में आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इधर क्या हो रहा है रिडक्शन, तो क्या होगा, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड, तो इस तरह से क्या निकलेगा, ये ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की, मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री रहे, एटमोस्फेयर 1 रहे प्रेशर का। अब किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं वो सारा हम इधर डिटेल में करने लगे, कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे इनके। तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहले आपको एक ट्रिक बताते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, हाइपोथेटिकली चलेंगे आपको समझाने के लिए 8 वोल्ट, और अगर आपको ये सेल दिया है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ये देखिए सपोज करिए 6 वोल्ट दिया है, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। एक तो ये वाला केस है, पहला केस देखिए, इसका निकालेंगे ई नॉट सेल, इसका ई नॉट सेल निकालना है। देखो कैसे, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड और रिडक्शन राइट हैंड साइड। मैं यहां पे सेल बनाने लगा हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमेशा ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल का फॉर्मूला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड। अब समझिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर हम ऑक्सीडेशन देखें, इधर देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग दिए हैं, तो हम सेल किस तरह से बनाएंगे, ये देखो ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन की साइड लगाइए, रिडक्शन को रिडक्शन की साइड। अब चाहिए क्या हमें, ऑक्सीडेशन, गिवन भी क्या है ऑक्सीडेशन, जैसे हमने जिंक लिया तो ए पॉजिटिव, देखिए ए जिंक होगा, जिंक 2 पॉजिटिव, इसी तरह से ये कॉपर और ये कॉपर, ठीक है। इट मींस इसका क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 8 वोल्ट, प्लस रिडक्शन में क्या आ जाएगा 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। इस तरह से आपने एक केस देखा, जब दोनों डिफरेंट दिए हों तो आपने हमेशा सेल ऐसे ही बनाना, ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड, रिडक्शन राइट हैंड साइड। ये ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड है और रिडक्शन राइट हैंड साइड। अब हम दूसरा केस करेंगे, इधर कर लेंगे। देखो अगर आपको ए पॉजिटिव सपोज 10 वोल्ट दिया, अब देखो ये दोनों ही जो वोल्टेज है, ये दोनों ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर इस केस में देखें तो एक ऑक्सीडेशन था, दूसरा रिडक्शन, यहां पे क्या है, एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा भी ऑक्सीडेशन है। अब क्या करेंगे, आपने अपने बेसिक्स ऐसे ही रखने, इधर क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये आ जाएगा रिडक्शन, फाइन। अब सेल कैसे बनेंगे, जब दोनों ऑक्सीडेशन होंगी, आप याद रखिए जब दोनों ऑक्सीडेशन होंगी तो वो वाली ऑक्सीडेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड लगानी है, वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा है, इन दोनों में से ज्यादा क्या होगी 10 वाली, तो मतलब हम इसको एज इट इज लगाएंगे बिना चेंज करे। अब रिडक्शन दिया क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, आप इसको रिवर्स कर लीजिए, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ई नॉट सेल क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड साइड। अब क्या आएगा, चाहिए क्या हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही गिवन है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 10 प्लस हमें चाहिए रिडक्शन, गिवन क्या है ऑक्सीडेशन, तो इसको चेंज कर लीजिए क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 वोल्ट। इस तरह से आपने दो केस देख लिए, एक में ऑक्सीडेशन दिया, दूसरे में रिडक्शन, यहाँ पे दोनों में ऑक्सीडेशन दिया। अब हम नेक्स्ट केस करेंगे, थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस में देखिए ए पॉजिटिव, ए इज इक्वल टू हम लेंगे सपोज 2 वोल्ट,
और ये B पॉजिटिव टू B इज इक्वल टू 6 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप देखिए क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन, अब ये आ गया। अब हमने क्या करना है, जब कभी रिडक्शन दी होगी तो जो वैल्यू ज्यादा है वो रिडक्शन वाली साइड पे लगाना बिना चेंज करे। इनमें ये देखो B पॉजिटिव B एज इट इज लगा दीजिए। अब ऑक्सीडेशन में इसको रिवर्स करके लगा दीजिए। हमें क्या चाहिए, E नॉट सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड का प्लस रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड साइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब चाहिए क्या, ऑक्सीडेशन दिया रिडक्शन है तो माइनस आएगा, प्लस चाहिए रिडक्शन दिया भी रिडक्शन है तो हमारे पास आ जाएगा 4 वोल्ट। इस तरह से आप कोई भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बड़ी इजीली कर पाएंगे। तो ये सारे हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के न्यूमेरिकल्स के ट्रिक्स हैं वो आपको बताए। कल हम इसके जो थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। थैंक यू।